सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे पक्का पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शुरुआत करने के टाइम पहले समीर मोदी सर का थैंक्स बोलूंगी जिन्होंने हमें मोदी कर कंपनी दिया। फिर थैंक्स बोलूंगी सुरेखा मैडम को जिन्होंने हमें लीप प्लेटफॉर्म दिया। फिर मैं जरूर थैंक्स बोलना चाहूंगी रचना मैडम का जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। तो मेरा नाम है किरण चौधरी, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। 5 साल से मोदी कर बड़े एंजॉयमेंट के साथ कर रही हूँ। यहाँ से डायरेक्टर बोनस, कार फंड, ट्रेवल फंड, वर्ल्ड ट्रेवल फंड सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। पटाया का ट्रिप करके आ चुकी हूँ। मलेशिया की ट्रिप के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी हूँ। टीम के साथ, प्यारी सी टीम है, उनके साथ आगे बढ़ रही हूँ। सपनों को उड़ान दे चुकी हूँ। आज का जो सेशन है वो उसका टॉपिक ही है जागो ग्राहक जागो। आज हमें ये सीखना है कि हमें कैसे अपनी कंपनी का, मोदीगर का, मोदी वे का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। कैसे हमें उनके साथ अवेयरनेस फैलानी है। एंड आई एम श्योर आप सभी मेरी तरह कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे ताकि आप छोटे छोटे टिप्स को लिख सके एंड उसको एक्शन में ला सके। जब हम फील्ड में जाएं तो वो टिप्स हमारे बहुत काम आने वाली हैं। आज का जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट, यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग, यहाँ पर हमारे क्वालिफिकेट जो सिखाया जाता है वो हमें बहुत ही पूरी लाइफ में काम आता है ना। तो आज जो हमें सिखाने आने वाली है उनको मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी वो रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट है, यहाँ पर रेड डायमंड डायरेक्टर हैं एंड अपनी जर्नी से सबको इंस्पायर कर रही हैं। बहुत ही अच्छे से सिस्टम को फॉलो करती हैं। ट्रेनिंग का एक प्रोडक्ट है, मतलब जो हम यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं वो उसी का प्रोडक्ट है। वो खुद ही यही कहती है मैं ट्रेनिंग का प्रोडक्ट हूँ। एंड फील्ड में जाकर बहुत सारी सोसाइटी में हेल्थ कैंप करने में एक्सपर्ट है, होम मीटिंग करने में एक्सपर्ट है। एंड आज हमें भी सिखाएंगे कि वो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा रही है ताकि हम भी अपने आप को आगे बढ़ा सके एंड हम भी उनकी तरह एक अच्छे अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन सके। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करूंगी मिसेस पवित्रा वडारकर मैडम को। मैडम, ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण जी, इतने अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। है ना, आपने मेरे को अपने बारे में बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं। थैंक्स अ लॉट। आप खुद बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है किरण जी, और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, अब मैं जानती हूँ कि आपका आगे आप जाएंगे और बहुत बड़ी सफलता के साथ आपको हम देखेंगे। राइट। सो नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो दिन है ना, वो दिन ही है नेशनल कंज्यूमर्स का डे है आज, है ना। जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय ग्राहक दिन। तो आज का दिन पूरी तरीके से, आज का जो ट्रेनिंग का सेशन होगा वो हम इसी को डेडिकेट कर रहे हैं। जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो, जब ये विषय हम लेंगे ना तो कुछ डेटा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अ, आज की जो मीटिंग, जो ट्रेनिंग हम करेंगे, उसको एक अलग एंगल से देखिएगा। क्योंकि कारण ये है कि हम लोगों ने ना मोदी केयर में रजिस्टर तो कर लिया, अपने आप को ज्वाइन तो कर लिया, और हमको लीडर बनना है ये हम सभी जानते हैं। यस और नो। और इसीलिए हम लोग लीडरशिप की बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं। लेकिन इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेते 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 कहीं ना कहीं हमसे हमारा बेसिक जो है ना वो छूट जाता है। मोदी केयर का बिजनेस है क्या, आज के दिन में हम उसको वापस से री रिवाइज करेंगे। मैं कोई नई चीज नहीं बताने वाली, लेकिन ये चीज ऐसी है ना जो कहीं ना कहीं हम लोगों से बीच में से छूट रही है। और क्रक्स, अगर आत्मा अगर छूट जाए बिजनेस की, तो बिजनेस की पकड़ ढीली हो जाती है। यस और नो। फिर हमको बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, बहुत सारे कारण आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको ड्रैग कर ले जाती हैं। अगर इस बेसिक्स को ही हमने पकड़ के रखा, जिसकी जरूरत भी है, मैं आज आपको ये चीज भी बताऊंगी, जस्टिफाई करूंगी कि व्हाई वी शुड स्टिक टू द बेसिक्स। और ये कितना करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है जो आपको जिंदगी भर के लिए इतनी फाइनेंशियल आजादी दे देगा कि आपको शायद एक्सपर्ट बनने की जरूरत भी नहीं होगी। जी हाँ, आई एम वेरी राइट। और मैं ये आज के जो अगले 30 35 40 मिनट आप मुझे सुनेंगे, उसमें यही चीज आपको पता पड़ेगी कि भैया मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये बैक टू बेसिक्स ही लगातार करते रहने से मेरी लाइफ बन जाएगी। ठीक है। चलिए एक प्रेजेंटेशन के साथ शुरू करती हूँ। अपने बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं है अपने बारे में बताना। ठीक है।
आप मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, वो उससे मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। चलिए, शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन। यस फ्रेंड्स, सो इट इज जागो ग्राहक जागो, अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, है ना। इसको आप एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन करके ले सकते हैं। एक सेकेंड में जरा इसको ठीक से शेयर कर लूं। आई थिंक आई प्रेस द रॉन्ग बटन। ओके, सो जागो ग्राहक जागो अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है। आपने अगर इसी चीज को पकड़ के रखा, आप बहुत सारी सोसाइटीज में, बहुत जगह पे, एरियाज में जाके आप अपने लेटर हेड पे हम जागो ग्राहक जागो एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं करके आप अप्रोच कर सकते हैं, और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं आपके साथ वही चीज शेयर करती हूँ जो मैंने करके देखी है। फुल, एकदम 100% फुल प्रूफ है। आप इसको कीजिए, यू विल गेट enormous सक्सेस इनटू दिस। बहुत अच्छी और बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमको सिर्फ ग्राहकों को जगाना है। अब ये ग्राहक क्या है ना, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। डिमांड योर राइट्स। हमारे देश में ना कानून बना है कि ग्राहकों को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। आपके खुद के कुछ अधिकार हैं। सवाल ये है कि हम अपने अधिकारों का कितना पालन करते हैं। हम क्या, हमें पता भी है कि हमारा कोई अधिकार भी है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको समझनी है। आज के सेशन में हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, करंट पहले सीन देख लेते हैं कि ये ग्राहकों का क्या सीन है। मैंने आपसे कहा था आज का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्लाइड आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये सारा डेटा है जो कलेक्ट किया गया है। ऑलराइट, ग्राहक यानी हम और आप। हमारे देश की आबादी करीबन 140 142 करोड़ के आसपास है ना। प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट समवेयर अराउंड 140 142 करोड़ लोग हैं जो ग्राहक हैं। हमारा देश पूरे वर्ल्ड के मैप पे सबसे बड़ा ग्राहक देश करके माना जाता है और जाना जाता है। कई सारी कंपनियां यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए खड़ी होती हैं। आप ये सोचो कि हमारे देश को 300 साल ब्रिटिश ने राज किया, लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे आए थे धंधा करने के लिए। आप बात को समझो। इसका मतलब हम शुरू से ही पूरे दुनिया के रडार पे हैं कि हम बहुत बड़ी ग्राहक हैं, राइट। चलिए, 2025 का मार्केट हम देखते हैं। जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हर रोज खत्म होते हैं, हर रोज उसको वापरा जाता है, लगातार खरीदारी के प्रोडक्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट में आते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में 21 लाख करोड़ रुपए का यह टर्नओवर करती है इंडस्ट्री। सिर्फ एफएमसीजी रेंज। एफएमसीजी में क्या आता है? आपका टूथपेस्ट आ गया, नहाने का साबुन आ गया, शैम्पू आ गया, कंडीशनर आ गया, हेयर कलर आ गया। ये सारा आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट में आता है। 2030 तक, अभी 2025 खत्म होने वाला है, हम लोग लास्ट पड़ाव में हैं। मतलब अगले 5 सालों में यही इंडस्ट्री 2.5 गुना बढ़ेगी। यानी कितने का धंधा करेगी? 50 लाख करोड़ रुपए का। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस जो इंडस्ट्री है, वो आज की तारीख में हमारे देश में 3 लाख करोड़ रुपए का माल बिकता है, खरीदा जाता है ना। 5 साल में ये इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होने जा रही है। स्किन केयर का जो सेगमेंट है, उसका जो मार्केट है इस समय 25,000 करोड़ रुपए का है। इस समय 25,000 करोड़ रुपए का फेस वॉश, स्क्रब, ये जो मास्क हुआ, ये सारी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। आपकी हैंड बॉडी लोशन हो गया, क्रीम हो गई, ये सारा इसमें आता है। और ये इंडस्ट्री बढ़ने जा रही है करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अगले 5 सालों में। सिर्फ कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री आज के तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए का धंधा करती है। आने वाले कुछ सालों में ये 3.5 लाख करोड़ होने वाला है। एग्रीकल्चर का सेगमेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ मोदी केयर से पर्टेनिंग ये वाला मैंने फिगर निकाला है। मतलब हमारे पास जो एक्टिव 80, एक्टिव एक्टिव मैक्स है, सिर्फ वही रेंज का जो प्रोडक्ट बिकता है हमारे देश में 2700 करोड़ रुपए का बिकता है। 2700 करोड़ रुपए का आज की तारीख में लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। आने वाले सालों में
सिर्फ यही एक रेंज 11,300 करोड़ रुपए की बनने वाली है। फूड एंड बेवरेजेस कई हजार लाख करोड़ में है, तो इसके लिए मैंने वो अमाउंट लिखी नहीं, क्योंकि मेरे को लिखना आया नहीं। ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आया फूड एंड बेवरेजेस। मैंने सिर्फ मोदी केयर में जितने फूड एंड बेवरेजेस के प्रोडक्ट है, जितने आज के तारीख में अवेलेबल हैं, उनका डेटा निकाला, तो वो गणित मेरे से जोड़ा नहीं गया, क्योंकि उसको मैं कितने करोड़ अरब कितने लिखूं मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने इसको सिर्फ ह्यूज करके छोड़ दिया। 2030 में इसका मार्केट 3 गुना बढ़ेगा, 5 सालों में। अब ना मेरे को आप लोगों से स्लाइड में आगे जाने से पहले एक चीज पूछनी है। क्या मोदी केयर में ये सारी रेंज अवेलेबल है? यस और नो? दे आर, ये हमारे पास है। फिर क्या कारण है कि हम लोग सिर्फ वो छोटा सा 1,500-2,000 वाली लॉयल्टी, या 2,500 वाली लॉयल्टी, या 3,000 वाली लॉयल्टी के बारे में सोचते हैं? भैया, जो 2,500 की लॉयल्टी बनाई है वो प्लान का एक हिस्सा है, सिर्फ वही करना है ऐसा नहीं है, है ना? ये बिजनेस को आप किस तरीके से करना चाहिए, क्या सोच के साथ करना चाहिए, एक बिजनेसमैन की सोच के साथ, आज हम वो सीखेंगे। बात हम ग्राहकों की करेंगे, लेकिन हमारी नजर जो है वो बिजनेस के ऊपर होगी। ठीक है, चलिए, साथ में हैं आप सब मेरे? ऑलराइट, चलिए। अब हमको ये तो पता है कि भैया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमारे हाथ में जादू का चिराग तो लग गया है। अब मैंने करना क्या है इसके साथ में? हमको सबको ये स्लाइड पता है, हम इसको कई बार देख चुके हैं, कई बार, इतने बार देख चुके हैं ना कि नजरअंदाज भी होने लग गई है। लेकिन हकीकत यही है कि धंधा इसी तरीके से चल रहा है अभी भी। हमारे देश का 95% धंधा आज भी इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि हम लोग उस कंज्यूमर को एजुकेट करने में कहीं ना कहीं पीछे हैं, कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम उस कंज्यूमर तक जाने के लिए इसलिए डर जाते हैं कि मैं एमएलएम में हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हूं, और उस चक्कर में हम अपने बिजनेस के बेसिक्स को भूल जाते हैं। हकीकत ये धंधा चलता तभी है जब आप अपनी दुकान बदलते हो। दुकान बदलने से पहले ये वाली स्लाइड हमको लोगों को बतानी जरूरी है, बार बार लगातार, तब तक जब तक कि लोगों के इधर भेजे में ये बात घुस ना जाए, है ना? मैन्युफैक्चरर होता है जो चीजें बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे लेके जाता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उसके हर राज्य के अलग अलग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां से ये माल जाता है होलसेलर्स के पास, अलग अलग एरियाज में पड़ता है, फिर ये दुकानदारों तक या मॉल तक पहुंचता है, जहां से हम और आप इसको खरीदते हैं। ये वाले सिस्टम में हमको पता है कि भैया 65-70% पैसा जो है वो बिचौलियों में और एडवर्टाइजमेंट में बांटा जाता है। राइट? ये आपको बार बार बोलना ही है, क्योंकि यही हकीकत है और इसी को बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, पहले तो हम कंज्यूमर का माइंडसेट समझते हैं। क्या हर घर में रोज इस्तेमाल लगने वाले प्रोडक्ट लगते हैं और उसको वो मिलते हैं? यस, हर घर में करीब 150 से 200 प्रोडक्ट हर महीने खरीदे, मतलब इस्तेमाल के होते हैं दिन भर में। अगर आप अपने खुद के घर का निकालो कि भैया सुबह से उठे बराबर से लेके रात के सोने तक मैंने क्या क्या सामान इस्तेमाल किया, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे लगाने की हो, चाहे पर्स पोंछना हो, चाहे घर की साफ सफाई करनी हो, वॉट एवर, कोई भी चीज में अगर आपने अपने हाथ के अलावा कोई भी सामान को छुआ है तो वो आपने कहीं ना कहीं बाजार से खरीदा है। मेक अ लिस्ट, इसकी लिस्ट बनाइए आज बैठ के, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको हमारी सोच ना सिर्फ वही जाके 2 4 5 6 गिनी चीजों में खत्म हो जाती है, जिसके कारण हम खुद 100% मोदी केयर में यूजर नहीं बनते हैं। अगर हम अपने घर में बैठ के आज अभी ये प्रोग्राम ये खत्म होने के बाद अगर आप अपने घर की लिस्ट बनाएंगे, मैं आपको वादा करती हूँ कि कम से कम 150 से 250 प्रोडक्ट आज आप अपने घर की लिस्ट बना लेंगे सर। आपको ये सवाल पूछना है, प्रोडक्ट्स फॉर हिज और हर डेली नीड, क्या कस्टमर को लगता है? हाँ जी लगता है। क्या कस्टमर ये चीजों को ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदारी में करता है? हाँ जी करता है। क्या कंज्यूमर क्वालिटी को देखता है, क्वालिटी देख के खरीदता है? हाँ देखता तो जरूर है, लेकिन ज्यादातर वक्त वो हमेशा किस चीज पे डिपेंड होता है? एडवर्टाइजमेंट में दिए गए ज्ञान पे। एडवर्टाइजमेंट में बोला ये वाला चीज इसमें है जिसके कारण ये फायदा होता है, वो उसके दिमाग में इधर छप जाती है।
और वो उसी पे बिलीव करके कई बार 40-50% सेल तो सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट देख के हो जाती है। रील्स में होती है, आजकल बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स हैं। आपको मैं बताऊं, जितनी भी नई कंपनियां आज के तारीख में हमारे देश में आ रही हैं ट्रेडिशनल मार्केट्स में, वो सारी की सारी रील्स में घुसी हुई हैं इस समय। बहुत सारी रील्स में कई लोग सिर्फ रील देख देख के डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को ये वाला सामान खरीदना होता है। कई लोग थोड़े से और होशियार होते हैं, वो लोग रिव्यूज देखते हैं गूगल में जाके कि भैया इसका क्या रिव्यू है, ये खरीदूं, इसका ये रिव्यू है। हकीकत ये है कि रिव्यूज की दुनिया में पेड़ आती हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं और रिव्यू लिखवाए जाते हैं, और हम लोग क्या कर लेते हैं, रिव्यू देख के वही सामान खरीद लेते हैं। और उसके बाद में कई बार हम लोगों को या तो फेक प्रोडक्ट डिलीवरी होता है, या फिर अंडर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है। उसके बाद में वो आप लौटाने में ना, अमेजोन की और इसकी उसकी कितने ही आप क्या कर लेते हो, कई बार वो चीजें बदली नहीं जाती, ये हम में से हर इंसान जानता है। राइट, ये फैक्ट है। अब दूसरी चीज, क्या कंज्यूमर प्राइस देख के चीजें खरीदता है? हाँ जी, कंज्यूमर प्राइस देख के चीजें खरीदता है, पर हर बंदा अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीदता है। इसीलिए मार्केट में सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी है और महंगे से महंगा क्वालिटी का प्रोडक्ट भी है। तो आपको कस्टमर कंज्यूमर जो है वो हर रेंज के मिल जाएंगे। क्या मोदी केयर ये सारी चीजें कैटर करता है? यस, मोदी केयर में आपको सस्ते वाले प्रोडक्ट रेंज भी मिल जाएंगे और प्रीमियम क्वालिटी के भी रेंज मिल जाएंगे। क्या मैं जो सस्ता इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं उसको बार बार प्रीमियम 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 बोलूंगा तो वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। यस और नो? तो कस्टमर की नीड समझ के उसको उस हिसाब का प्रोडक्ट हमको सजेस्ट करना होता है। इसीलिए हम जब बिजनेस करने उतरते हैं तो हमारी आईडी एडवाइजर करके लगती है। एडवाइजर यानी सलाहकार। तो हमारा काम है बीइंग एन एडवाइजर, उसको उचित सलाह देना जिससे उस वो अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदने में उसको आसानी हो। राइट। अब आता है कि क्या कंज्यूमर सीमलेस बाइंग देखता है, मतलब बिना खटपट के, बिना ज्यादा दिमाग को त्रास लिए उसको खरीदारी करना इजी होना चाहिए, है ना? ऑफ कोर्स, कोई नहीं चाहता भर गर्दी के टाइम में, रश के टाइम में जाके बाजार से जाए धक्के खाता हुआ, लाइन लगाए आधा आधा घंटा पैसा देने के लिए, फिर वजन ओझा उठा के ट्रेवल करके अपने घर में एक मजदूर के जैसे सामान लेके आए। कोई पसंद करता है आज के जमाने में? नहीं, लोगों के पास वक्त नहीं है, लोगों को ऐप में से खरीदी करना ज्यादा पसंद है। ये आज का मार्केट की नब्ज है जो हमें जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। क्या कंज्यूमर चीजें तब खरीदता है जब उसको एक्चुअली जरूरत होती है? शायद हाँ, पर कई बार जब वो मॉल में चला जाता है खरीदने के लिए तो जो लिस्ट उसने बनाई हुई होती है ना, उससे कहीं ज्यादा सामान लेके वो घर में आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमको ऑफर्स मिल जाती है, 15 किलो साबुन खरीदो 1 बाल्टी फ्री। 1 बाल्टी फ्री के चक्कर में वो बंदा 15 किलो साबुन ले आया जो उसको 1 साल चलने वाला होगा। यस और नो? ये क्या हुआ, इसको कंपल्सिव बाइंग कहते हैं, ओवर बाइंग जरूरी हो जाती है। 2 लीटर की शैम्पू की बोतल ना और थोड़ी सी सस्ती मिली तो मैं एक साथ 2 लीटर का शैम्पू ले आया, जिसके कारण हमारी जेब में कई बार पैसे कम रहते हैं, क्योंकि हमने ओवर बाइंग ऑलरेडी कर ली है। बल्क बाइंग जिसकी हमको जरूरत नहीं होती है। क्या हमको तनख्वाह बल्क में आती है? नहीं, हर महीने आती है। तो हम क्यों एक साथ में 2 लीटर का शैम्पू खरीद के लाते हैं या एक साथ में 15 किलो डिटर्जेंट खरीद के लाते हैं, जबकि हमारे घर में शायद 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो ही डिटर्जेंट लगता हो महीने में। राइट, ये होता है क्योंकि हम मॉल में जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, कलरफुल इन्वायरमेंट होता है। वहां पे जाके हम 10 में 5 फ्री साबुन खरीद के ले आते हैं। यस और नो? डी मार्ट में चले गए, चलिए, क्या कंज्यूमर उस क्वालिटी से सेटिस्फाइड होता है? क्या वो चीजों को एक्सचेंज करके ला सकता है कि भैया अगर मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मैंने कोई क्रीम ले ली, समझो अभी ठंडियों का सीजन है तो मैंने कोई क्रीम ले ली जो बहुत ऐसे कलरफुल दिख रही थी, अच्छी थी, 1+1 एक ऑफर में भी थी, तो मैंने उठा ली। अब मैं घर आई और मैंने लगाई तो मेरे को क्रीम पसंद नहीं आई, क्या वो दुकानदार वापस ले लेगा? जी नहीं, है ना? ऐसे में ग्राहक को बेवकूफ में बन गया ये वाला फीलिंग आता जरूर है ना?
अब सवाल ये आता है कि कस्टमर क्या बोलता है, काश ऐसा हो सकता कि मैं अपने, मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं सामान एक्सचेंज कर दूं, या फिर मेरा पैसा भैया तो वापस कर। ये वाली चीज मैं खुले खुले बोल सकूं, ये उसका अधिकार है। पर साहब मिलता नहीं है, राइट। और होता क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा क्लेम करती हैं, ये वाली पेस्ट यूज करो, आपकी स्माइल देख के कोई हसीना आपके पास आ जाएगी, या फिर कोई बंदा आपके आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला फ्रेग्रेंस यूज करो, लड़कियां ऐसे आपको उठ के देखने लग जाएंगी। होती है या नहीं होता है? दिस इज हाई क्लेम्स जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, जो रियल लाइफ में फेल हो जाती हैं, राइट। कस्टमर को ये सब चीज पता होती है, लेकिन वो सोल्यूशन की तलाश में है। हमारा काम है उसकी तलाश को फुल स्टॉप लगाना, है ना। अब अगला सवाल हमको पूछना है कि क्या कस्टमर पैसे बचा पाता है जब वो अपने पैसे खर्चा कर रहा होता है, या वो पैसे कमा सकता है जब वो पैसे खर्च कर रहा होता है? सिर्फ मिडिलमैन और सेलिब्रिटीज पैसा कमाते हैं जब जब आप पैसा जेब से खर्च करते हो। ये हकीकत है। ये हमको हर ग्राहक तक ये वाला मैसेज पहुंचाना है। इसीलिए ये सवाल मैंने लिख के रखे हैं, और इसके जवाब, हकीकत यही है कि जब भी आप सामान खरीदते हो, तो जहां से भी आपने सामान खरीदा है उसमें से 70% कमाई मिडिलमैन लेके जाते हैं और सेलिब्रिटीज उठा के लेके जाते हैं, जब जब आप अपनी जेब को हल्का करेंगे, राइट। एक सिस्टम है जो एग्जिस्ट करता है जहां पे आपके अधिकारों की सुरक्षा भी की जाती है। आप तकरीबन 50% से ज्यादा पैसा हर महीने बचा पाएंगे, और आप हर बार, हर जब भी आप सामान खरीदेंगे, आप ये चीजों को पैसा बचा पाएंगे, और आपके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। क्या आप एक ऐसा सिस्टम समझना चाहेंगे? अब हमारा सवाल ये होना चाहिए, है ना, ये हमने क्या किया, कस्टमर को एजुकेट किया कि भैया आज की तारीख में उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है, खरीदारी की आदतें क्या है, ये उसके प्रॉब्लम से ऐसा उसके साथ में होता है, क्या वो ये चीजों को रोकना चाहता है, क्या वो ये चीजों को बदलना चाहता है। आस्क देम टू राइट प्रोडक्ट्स दे यूज एट देयर होम, ये वाली एक्सरसाइज ना करना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपसे पहले भी की थी। आपको ये एक्सरसाइज खुद को भी करनी है, और जिस किसी से आप बात करेंगे सर उससे भी करवानी है ना। आपको करना क्या है, उनको 10 मिनट का वक्त दीजिए, और उनको पूरा के पूरा उनके घर में इस्तेमाल होने वाले सामान की लिस्ट बनाने के लिए कीजिए। मैं इतना आपको वादा करती हूँ, जब वो लिस्ट बनाने बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 सामान की लिस्ट बना पाएंगे, उससे ज्यादा सामान उनको याद रहेगा नहीं। ऐसे समय में हमारा काम होता है, बीइंग एन एडवाइजर, हम उनको हेल्प करें उनके घर का सामान लिखने में। तो ये आप हेल्प तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी खुद की लिस्ट बनाई हुई हो कि आपके घर में क्या क्या इस्तेमाल होता है। आपको एग्जैक्टली वही चीजें वहां पे शेयर करनी है। क्या आप हेयर कलर यूज करते हैं या बालों में मेहंदी यूज करते हैं? तो लिखिए आप बालों में मेहंदी यूज करते हो, जो कलर यूज करता है वो कलर लिख लो। क्या आप कंडीशनर यूज करते हैं? तो आप कैसा कंडीशनर यूज करते हैं? क्या आप आयुर्वेदिक हर्बल कंडीशनर यूज करना पसंद करते हैं? कौन सा शैम्पू यूज करना पसंद करते हैं, उसको लिस्ट में लिखो। कि आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करते हैं या हेयर फॉल वाला शैम्पू यूज करते हैं, उसको लिखो। टॉयलेट क्लीनर, आप अपने घर में टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं, उसको लिखो। आप फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं, उसको लिखो। किचन की साफ सफाई आप किस चीज से करते हैं, जब आपका किचन बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है तो वो लिखो। कपड़े आप कौन से साबुन से धोते हो, क्या आप ऊपर बट्टी इस्तेमाल करते हैं, या आप वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं, या बकेट में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, वो लिखो। आप अपने घर में ना कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से आपको एक एक चीज उनको याद दिलानी है। शेविंग क्रीम लगती है, आफ्टर शेव आप यूज करते हैं, आप कोई स्किन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप कोई कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, आप कोई सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, क्या आपके घर में कोई है जिसके हाथ पैरों में दर्द होता है तो क्या वो कैल्शियम की दवाई खाता है, कोई है जिसको एसिडिटी है, ये आपको उनको याद दिलानी है। जब इस तरीके से आप याद दिलाते दिलाते उनकी लिस्ट बनवाएंगे ना, मैं आपको वादा करती हूँ कम से कम 200-250 प्रोडक्ट की लिस्ट बन जाएगी। इसमें से खरीदता हर महीने ना वो करीब 40-45 प्रोडक्ट ही है एवरी मंथ, क्योंकि सारी चीजें हर महीने खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये आपने अगर एक्सरसाइज उसको बिजनेस बताने से पहले करा दी, तो उसको ये पता है कि मेरे घर में इतना सामान लगता है जो मैं खरीदता हूँ, मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है कि मेरा पैसा जाता कहाँ है।
तो आप सबसे पहले ना उसकी पूरी की पूरी लिस्ट बना लो। अब उसमें से ग्रोसरी आइटम जो है, जो उसने लिखा है कि भैया रवा, मैदा, बेसन, आटा, वो आप उसको बोलो ये अलग रखो, और बाकी के उसको अलग मार्किंग करा दो कलर पेन से, है ना। और बाकी की लिस्ट उसके सामने रहने दो। ये लिस्ट उसके आंखों के सामने रहनी जरूरी है। बिफोर यू टॉक बिजनेस, बिजनेस के बारे में बात करने से पहले अगर उसके हाथ में ये लिस्ट है तो उसको पता है कि मेरा ये सामान मेरे को लगता है जो मैं हर महीने खरीदता हूं। अब आपका सवाल है, टाइम आता है सवाल पूछने का। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि आप कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं है, प्लीज ये बात को समझिए। हमारे पास ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ऐसा मिलता है, वैसा मिलता है, वैसा मिलता है। हम लोग रेडी पे नहीं खड़े हैं, रेहड़ी पे नहीं खड़े हैं, है ना, कि दुकान खड़ा है, ये ले लो जी, ये ले लो जी, ये ले लो जी, ये नहीं है। आप उनके माइंड को जगा रहे हैं, ग्राहक को जगा रहे हैं, उसके राइट्स के प्रति उसको जगा रहे हैं, उसके फायदे के प्रति उसको जगा रहे हैं। तो सोते में से किसी को आप तभी जगा सकते हैं सर, जब आपने उसको जगा दिया हो। और जागरण कैसे होता है? सवाल पूछने से होता है, क्योंकि आपको जवाब देना है तो वो सोचेगा, अच्छे से सुनेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, यस और नो, राइट। तो आपको उसको सुनने के लिए लगाना है, इसके लिए आपको सवाल पूछना है। सबसे पहला जो सवाल उसको पूछना है कि आप इन्हें ये जो लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट देखो उन्होंने ही बनाई है, आपने सिर्फ उनको गाइड किया है लिस्ट बनाने में, है ना। आपने ये नहीं लिखा है कि हमारे इधर शैम्पू है, हमारे इधर कंडीशनर है, हमारे इधर टॉयलेट क्लीनर है। ये उसके घर की चीजें जो वो याद यूज करता है, आपने खाली याद दिलवाने में हेल्प की है। अब उसको पूछना है कि भैया कितने लोग हैं आप में से ऐसे जिनको अपनी खरीदारी पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिली है। आपने कोई प्रोडक्ट उठाया मार्केट से कपड़ों के दाग हटाने के लिए, और अगर आपके कपड़े के दाग हटे नहीं तो आप उसको वापस करके पैसा वापस ले आए या दूसरा सामान ले आए। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? आपको जवाब आएगा जी कोई ऐसी गारंटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगला सवाल। आप में से कितने लोगों को उनकी खरीदारी पे 10 से 30% तक का डिस्काउंट मिलता है? जी नहीं मिलता। कभी कभार, कभी होली आ गई, मतलब दिवाली आ गई, या कोई क्रिसमस आ गया, या कोई फंक्शन आ गया, तो शायद हम लोगों को कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, बट अदरवाइज हमेशा 12 महीने साल के डिस्काउंट नहीं मिलता, राइट। ये सच्चाई है। अब आपको पूछना है कि आप में से कितने लोग हैं जो 2,000 रुपए के ऊपर का सामान खरीदते हैं, और चूंकि आपने 2,000 का बिलिंग किया, इसके लिए आपको 200, 250, 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। वो बोलता है जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं मिला। ओके, अगला सवाल पूछना है, हर महीने सामान खरीदते हैं कि जुम्मे, मतलब 6 महीने में एक बार सामान खरीदते हैं? लोग बोलेंगे जी सामान हर महीने खरीदा जाता है। ठीक है, 6 महीना लगातार खरीदने के बाद 7वें महीने में आपको 1 महीने का सामान फ्री कितने लोगों को मिला है? तो वो एक दूसरे का मुंह देखेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बोले पक्का नहीं मिला? ओके। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं आपको कोई ऐसी दुकान बताऊं जहां पे ये सब चीजें आपको मिले, है ना, जहां पे हर एक खरीदारी पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिले, 10 से 30% लाइफ टाइम डिस्काउंट मिले, आप जो भी सामान खरीदेंगे जिंदगी भर आपको 10 से 30% का डिस्काउंट मिलेगा जी। पसंद आएगा? ऑनलाइन खरीदारी आप कर सकते हैं, ऐप में से खरीदारी कर सकते हैं। आप ट्रेवलिंग में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप बैठे बैठे अपना ऑर्डर डाल दो, आपके घर पे होम डिलीवरी आ जाएगी जी फ्री में। लोग बोलेंगे बढ़िया है। 12 से 15% फ्री प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अगर आप 2,000 के ऊपर कुछ भी सामान खरीदते हो। गुड इनफ। मैंने इसमें 1,000 रुपया जानबूझ के नहीं डाला है, क्योंकि 1,000 रुपए में किसी के घर की खरीदारी नहीं निकलती है। जो निकालते हैं वो 100% यूजर कभी भी नहीं होते, और वो नहीं होते क्योंकि हमने उनको बोला ही नहीं होता है। ठीक है, 12 से 15% तक के फ्री प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अगर आप 2,000 के ऊपर की ऑर्डर लगाते हो। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर आपने लगातार 12 महीने खरीदे तो 3 महीने की खरीदारी बिल्कुल एडिशनल आपको मुफ्त मिलती है, वो भी पूरी की पूरी आपके चॉइस की। अगर ये सारे ऑफर्स मिले तो क्या आप अपनी दुकान बदलने को तैयार हैं? अब से अब जवाब आएंगे कि हाँ जी, ऐसा होता कैसे है। अब ये आगे बताने के पहले आपको कम से कम 10 से 15 डेमो करने हैं, जिसमें आपको मार्केट के प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट का डिफरेंस उनके साथ में शेयर करना है, प्राइसिंग शेयर करनी है।
राइट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है। इतना बताने के बाद आपको डेमो दिखाना है ताकि लोग वो प्रोडक्ट के प्यार में पड़ जाएं। आपको जितनी भी हमारी रेंज है, हर रेंज के दो दो तीन तीन प्रोडक्ट आपको चूज करने हैं। बेस्ट से बस बेस्ट डेमो, इंस्टेंट डेमो होने वाले प्रोडक्ट आपको चूज करने हैं। ठीक है, ये करके जो रेगुलर लगने वाले हैं वो रेंज में से आप 10 से 15 प्रोडक्ट निकालेंगे और उनकी क्लोज करेंगे उनको। ऑलराइट, आपका डिस्प्ले जो है वो पूरा के पूरा प्रोडक्ट का हमारा होना चाहिए। हर प्रोडक्ट सील पैक भी वहां पे होना चाहिए जो डिस्प्ले में, उसको ना दुकान दिखाई देनी चाहिए। अगर दुकान दिखेगी नहीं तो बिकेगी नहीं। कैटलॉग पे दुकान नहीं बिकती। ये मैं आपको वो वाला सेशन बता रही हूँ जो आप किसी भी सोसाइटी में, बिल्डिंग में कुछ लोगों के ग्रुप को बुला के 15 20 25 50 100 लोगों के ग्रुप को इनवाइट करके आप इसको कर सकते हो। तो आपको एक डिस्प्ले, पूरा के पूरा डिस्प्ले चाहिए कि भैया ये अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको डिस्प्ले में आप लगाइएगा। बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आते हैं। अब एक बार उन्होंने, अब उनको आपको हेल्प करना है रजिस्टर्ड कस्टमर बनाने के लिए। उनको ऐप डाउनलोड करने में वहीं के वहीं काम करना है जी, घर पे नहीं आ जाना है। सीधे सामान दे के लिस्ट बना के घर में आके फिर बिल बनाएंगे, वो वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको करना यह है कि वहीं के वहीं उसके ऐप डाउनलोड करवाया, ऐप डाउनलोड करा के उसको रजिस्टर्ड कराया, रजिस्ट्रेशन करा के उसकी पहली परचेज उसी के पैसों में से, उसी के ऐप में से आपने करवा दी। सामान तो उसी के घर आएगा, राइट। अब सामान आएगा, अगले हफ्ते आपको फिर से विजिट करना है उसको फीडबैक लेने के लिए कि भैया आपने प्रोडक्ट लिया, कैसा लगा आपको, पसंद आया। थोड़ी देर गप्पे मारिए। अब जब आपको पता है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, इसने सामान यूज कर लिया है, वो फोन पे, हालांकि आपको थोड़ा फॉलो अप करके पूछना पड़ेगा, सारा सामान यूज किया, ये ऐसे यूज करना है, ये ऐसे यूज करना है, वो थोड़ा सा आपको एक फीडबैक उनके साथ में करना है। वो एक्सरसाइज होने के बाद में हम उनको पूछेंगे, एक बार उनको सामान पसंद आ गया, हमको पता है, अब उसको पूछना है कि अच्छा अब ये बताओ, ये वाला फायदा आप और किसको देना चाहेंगे। आपको ना टीम बनानी है, 4 लोग बनाने हैं, फर्स्ट माइलस्टोन करना है, क्योंकि आप ग्राहक को जागा कर रहे हैं। आपको मैं पहले ही इत्तला कर रही हूँ, ये मैं आपको एक अलग वे बता रही हूँ। जो 100% काम करता है उसको पता भी नहीं चलता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसकी एंट्री हो चुकी, और आप उसकी टीम बिल्डिंग करना शुरू कर देते हो उसको। जैसे ही, क्योंकि उन लोगों को ना डर लगता है ऐसे, क्या बोलते हैं, जैसे कोई उनको कुत्ता काटने के लिए आ गया हो, अगर हम उसको सीधा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोलते हैं, क्योंकि वो लीडर नहीं होता है और इससे पहले शायद कहाँ उसने हाथ जलाए हमको नहीं पता है। एक्सपीरियंस, उनका पास्ट एक्सपीरियंस हमको नहीं पता है, बट ये बेस्ट वे है ग्राहकों की टीम तैयार करने का। ठीक है। सो अब ये बेनिफिट किसको देना है, तो वो ना बिना हिचक के, चूंकि उसको पता होता है सीमलेस बाइंग हुई, सीमलेस एक्सपीरियंस हुआ, कोई गड़बड़ नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं, और बहुत अच्छा हुआ, मेरे को ये फ्री भी आ गया, ये भी आ गया। अब वो ना आपको उसका जो 4x4 का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। आपको पुशी नहीं बनना है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली फॉलो अप में अंडरस्टैंड करके उनको 100% यूजर बनाना है। अगर आपने अपनी टीम में 100% यूजर, खाली ग्राहक भी अगर आपने कर लिए ना, तो ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जो 100% यूजर बन गया वो एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता है, क्योंकि उसके मन में सारा किंतु परंतु खत्म हो चुका होता है प्रोडक्ट के बदले में, प्रोडक्ट के बारे में, खरीदारी के बारे में और उसकी बचत के बारे में। कोई भी बैकलॉग उसके मन में रहता नहीं है, तो वो तेजी से आगे बढ़ता है। नाउ, अब जब वो इस तरीके में आ जाता है, अब उसको आपको धीरे धीरे इवेंट्स में लाना है, ग्रेजुअली उनको हेल्प करना है ताकि उनमें लीडरशिप स्किल डेवलप हो। पहले दिन से ही अगर आप उसको लीडरशिप के उसमें लाएंगे ना, तो वो बिखर जाएगा। पहले उसको एक अच्छा ग्राहक तो बन लेने दो, मोदी केयर के प्रोडक्ट से प्यार तो कर लेने दो। प्रोडक्ट से प्यार करेगा तो सिस्टम और बिजनेस से भी प्यार कर लेगा। कीप इट सिंपल। इसको आप जितना सिंपल रखेंगे, ये बिजनेस आपको उतने ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने के लिए तैयार रखेगा। बहुत ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ उसकी बचत कैसे होगी, वो सेव कैसे कर लेगा, 100% सेव कैसे कर पाएगा, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा प्लान क्या कहता है, हमारा कोर क्या कहता है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज 100% यूजर।
आप अपने आप को उठा के देख लो, अपनी टीम में उठा के देख लो, कितने लोग हैं जो 100% यूजर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हर बार 50 पीवी के ऊपर बैठ जाते हैं। भैया जब वो 150, 200, 250, 300 पीवी नेचुरली कर सकता है, तो 50 पीवी का गणित उसके दिमाग में क्यों बिठाओ? उसके दिमाग में 100% यूजर बनने के बेनिफिट्स दिमाग में डालो, बाकी का चीज अपने आप हो जाएगा। तो राइट चीज अगर राइट आपने दिमाग में सही जगह पे गोली फिट की, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट, थैंक यू। इससे ज्यादा बड़ा जागो ग्राहक जागो है नहीं। आई थिंक 30 मिनट में हम लोगों ने इसको फिनिश किया। थोड़ा सा डिस्कशन करोगे और 10-15 मिनट ज्यादा ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। राइट? सो ये चीज है जो हमने की है, और इसमें हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, क्विक रिजल्ट्स आए। और हमको क्या चाहिए? क्विक रिजल्ट्स चाहिए। यस और नो? एक ऐसी टीम जो इसी चीज को डुप्लीकेट कर सके, दिमाग पे ज्यादा झंझट नहीं, ज्यादा जोर नहीं, उसको पहली कदम पे लेके आए, 100% यूजर बनाए। बाकी के देखो, कंपनी बाकी सारे बेनिफिट्स दे ही रही है ऑलरेडी। ऐप चलाना सिखाना है, बिलिंग कराना सिखाना है, दैट्स इट। और उसके बाद में उसको सिर्फ नर्चर करना है, उसके कंटिन्यूस टच में रहना है, ताकि उसकी और टीम बिल्डिंग हो सके। राइट फ्रेंड्स? सो मैं वापस से किरण चौधरी जी को बुलाना चाहूंगी। किरण जी। एक 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 सेकंड में आपको। यस मैम। सो पवित्रा मैडम, मैं कितना आपका थैंक्स बोलूं कम रहेगा, क्योंकि आज मैं अपनी पीठ और जितने भी हम लोग बैठे हैं सबने अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हम मोदीगर में ऑलरेडी आ चुके हैं। हम ऑलरेडी एक अच्छे ग्राहक बन चुके हैं। हम 100% यूजर हैं, इसलिए हम लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आपकी ट्रेनिंग मैडम हमें बहुत ज्यादा काम आएगी आगे बढ़ने के लिए। और आपने होम मीटिंग करने का एक नया रास्ता खोल दिया है। हम सबसे लास्ट में बताते थे कि आपको क्या क्या लेना है हमें बताओ। अभी आपने बता दिया कि सबसे पहले उसको दिखा दो, भैया हमारे पास ये है, तू घर में ये यूज करता है तो हमसे ये ले सकता है। और कैसे टीम की पूरी लाइन खड़ी करना, वो आपने हमें सिखा दिया। सो थैंक यू सो मच मैडम। आप ऐसी ट्रेनिंग लेके हमें आते रहे और हमें सिखाते रहे। एंड दोस्तों, कल आपको पता है कल एक त्योहार है और हम मोदी के लोग सब त्योहार मिलके मनाते हैं, है ना? तो वो त्योहार मनाने के लिए कल लीव प्लेटफॉर्म पे हमें छुट्टी मिली है, हॉलीडे है। सो कल हमें अपना त्योहार भी मनाना है, और उससे ज्यादा एक और बात हमें याद रखनी है कि कल हमारी क्लोजिंग का लास्ट डे है। मैडम ने बोला 50 मत करो, बट जो बिल्कुल ही नहीं जिनकी ये लॉयल्टी की थोड़ी बिलिंग रह गई है, 50 को चाहे 250 करो, बट कल लॉयल्टी कल अगर कर लेंगे तो लॉयल्टी में काउंट होगा। मतलब आपको 3 महीने बाद फिर से प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, मतलब साल के बाद 3 बारी, साल में 3 बारी। सो कल का दिन याद रखिए, त्योहार भी मनाइए, और बिलिंग चाहे तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि कई ऑफर्स परसों खत्म हो जाएंगे। ओके, सो इसी नोट के साथ मैं सबका थैंक्स करते हुए, पवित्रा मैडम का, रचना मैडम का, सुरेखा मैडम का, समीर सर का थैंक्स करते हुए मीटिंग को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।